एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम गंगा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में ममता और अपनापन भरा हुआ था। उसका एक ही बेटा था, रामू। गंगा ने उसे बहुत मेहनत और प्यार से पाला था। रामू बचपन में बहुत सीधा और समझदार था। गंगा दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाती लिखाती रही, ताकि उसका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। लेकिन जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ, शहर की चमक दमक ने उसे बदल दिया। वह काम की तलाश में शहर चला गया और वहीं बस गया। शुरू में रामू अपनी माँ को खत लिखता और कभी कभी पैसे भी भेजता था। गंगा हर खत को बार बार पढ़ती और उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ती। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। लेकिन धीरे धीरे खत आना बंद हो गए और पैसे भी आने बंद हो गए। गांव के लोग गंगा से पूछते, तुम्हारा बेटा कब आएगा? गंगा मुस्कुराकर कहती, बस काम में व्यस्त है, जल्दी आएगा। वह अपने बेटे की बुराई कभी नहीं सुनना चाहती थी। समय बीतता गया। गंगा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पैर ठीक से चलते नहीं थे, आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। फिर भी वह हर शाम दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में रामू बहुत अमीर बन गया है। यह सुनकर गंगा बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अब मेरा बेटा जरूर मुझे लेने आएगा। उसने घर साफ किया, बेटे के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने की कोशिश की। लेकिन दिन बीतते गए, रामू नहीं आया। एक रात गंगा बहुत बीमार हो गई। पड़ोसियों ने उसकी देखभाल की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मरते वक्त भी गंगा के होठों पर बस एक ही नाम था, रामू। उसी समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर कर चुका हूँ। गंगा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने कांपते हाथों से रामू का चेहरा छुआ और कहा, बेटा, तू आ गया, अब मुझे कोई दुख नहीं। इतना कहकर गंगा ने आखिरी सांस ली। रामू जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी माँ को अकेला छोड़कर। उस दिन के बाद रामू ने फैसला किया कि वह अपनी माँ की याद में गांव में एक आश्रम बनवाएगा, जहाँ कोई भी बूढ़ा अकेला महसूस न करे। सी